विद्यार्थियों, इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं अवधेश प्रजापति आज आपको वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के संदर्भ में बताने जा रहा हूं। इस पर कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे। वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई r, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है और पाई एक अचर है जिसका मान 22/7 या 3.14 होता है। इसी तरह वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर होता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। आइए इस पर हम दो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है जिसका परिधि इन दोनों त्रिज्या वाले वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर है। आइए हम इसको हल करते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या को r1 मानते हैं। r1 बराबर है 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को r2 मानते हैं। r2 बराबर है 9 सेंटीमीटर। अब देखिए, बड़े वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। मान लेते हैं, माना नए वृत्त या बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या r है। अब देखिए, हम एक समीकरण बनाएंगे। बड़े वृत्त की परिधि इन दोनों छोटे वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर है। तो हम लिखते हैं, बड़े वृत्त की परिधि बराबर छोटे वृत्तों के परिधियों का योग, परिधियों का योग। अब देखिए, बड़े वृत्त के परिधि का सूत्र लिखते हैं 2 पाई, बड़े वृत्त की त्रिज्या r है 2 पाई r इक्वल टू छोटे वृत्तों के परिधियों का योग करें तो छोटे वृत्तों की त्रिज्याएं r1 और r2 है, तो परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। अब देखें, ये 2 पाई r जो बड़े वृत्त की परिधि है बराबर इसमें से 2 पाई कॉमन ले लें, ब्रैकेट में होगा r1 प्लस r2। बाएं पक्ष से 2 पाई का पक्षांतर करेंगे, इधर r मिलेगा। r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस r2 अपान, जब 2 पाई का पक्षांतर होगा 2 पाई से भाग हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट गया। इस तरह r बराबर क्या हो गया r1 प्लस r2, यानी r बराबर क्या, r1 देखिए कितना है 19 सेंटीमीटर प्लस r2 कितना है 9 सेंटीमीटर। दोनों जोड़ देंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा 19 9 28 सेंटीमीटर। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो गई। इस प्रश्न से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि दो वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर किसी बड़े वृत्त की परिधि हो तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी
इन छोटे वृत्तों के त्रिज्याओं के योगफल के बराबर। देखिए प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो उसकी त्रिज्या क्या मिला, 19 और 9 जुड़ गया 28 मिला। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है। क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या, उस बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों त्रिज्याओं के वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है। तो आइए इसको हल करते हैं। जिन वृत्तों की त्रिज्याएं दिया उनको हम लिख लेते हैं। R1 मान लीजिए R1 बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं, माना बड़े वृत्त या नए वृत्त की त्रिज्या R है। अब हम समीकरण बनाते हैं, लिखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना, इन दोनों त्रिज्या के वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग ही नए वृत्त का क्षेत्रफल है। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या, पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर। अब देखिए नए वृत्त की त्रिज्या R है तो नए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर बराबर हो गया पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अब देखिए पाई R स्क्वायर बराबर, इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बचेगा। पक्षांतर करेंगे तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई या मान लिख लेते हैं R1 का मान कितना है 8 का स्क्वायर प्लस R2 का मान 6 स्क्वायर अपॉन ये पाई का पक्षांतर करेंगे तो पाई से भाग हो जाएगा, पाई कट गया। R1 स्क्वायर बराबर क्या, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, इस तरह कितना हो जाएगा 100। ये हो गया 100। हम इसको ऐसे लिख देते हैं R1 स्क्वायर बराबर 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, इस तरह से R बराबर कितना मिल गया 10 सेंटीमीटर। यानी नए वृत्त की त्रिज्या क्या मिला 10 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इस प्रकार के सवालों को हम इसी तरह हल करते हैं।